एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम नेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस होगा। सारी यूनिट वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर ये आपके सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। एंड रियल एनालिसिस का जो आपका पेपर होगा वो 60 से लेके 71 मार्क्स का स्कोर रखेगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे एलिमेंट्री सेट थ्योरी है, फाइनेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ तक आपके सारे ग्रेजुएशन में मिल जाते हैं। आगे आपके जैसे मोनोटोनिक फंक्शंस है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, या फिर लेबेस्क्यू इंटीग्रल है। तो ये आपको एमएससी, ये आपका एमएससी का टॉपिक है, ठीक है, ग्रेजुएशंस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, जिसमें आप नेट या जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज है, एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, रमान इंटीग्रल है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रेजुएशन में रियल एनालिसिस में, मीट्रिक स्पेस है जो आपका फोर्थ चैप्टर आता है, एंड ये सारा आपका फिफ्थ चैप्टर में मिल जाएगा ग्रेजुएशन में। एंड इसके अलावा जैसे फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल है, सेवरल सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, रमान इंटीग्रल आपको बता दिया, एलिमेंट्री सेट थ्योरी है जो कि आपका ये पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है फॉर नेट के लिए एंड जेआरएफ के लिए। सो ये आपका रियल एनालिसिस का सारा सिलेबस है जो आपको करना पड़ेगा। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो भी आपके लिए इनफ होगा। यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट है आपका लीनियर एल्जेब्रा, जो कि आई थिंक 50 से 60 मार्क्स स्कोर करेगा ये। इसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। लीनियर एल्जेब्रा काफ़ी इजी पड़ता है अगर आपको अच्छा स्कोर इसमें बनाना है। तो अगर आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उठाना चाहते हैं तो वो है जैसे मैट्रिक्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ है, रैंक है जो ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ चुके हो, वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। एंड ये जो टॉपिक्स है आपके, जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ये आपका एमएससी का सिलेबस है सारा। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सारा आपने एमएससी में पढ़ा होगा। एंड इससे ऊपर जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा ग्रेजुएशन का सिलेबस है। एंड नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपका आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो हमने फर्स्ट यूनिट कवर की है उसमें आएगा आपका रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, एंड यूनिट सेकंड में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है जो कि एमएससी में भी इंक्लूड थे, आपके ग्रेजुएशन में भी इंक्लूड थे। एंड इसमें जैसे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पॉलिनोमियल्स है, पावर सीरीज़ है, पावर सीरीज़ का एक पूरा चैप्टर है जो ग्रेजुएशन में आपका आता है, एंड कंटूर, कोची थ्योरम है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये सारे जो भी मॉड्यूलस प्रिंसिपल है, स्क्वायर्स लेमा है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, ये सारा आपकी एमएससी के भी सिलेबस में है। टेलर सीरीज़ है, लॉरेंट सीरीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करिए इसमें से, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक्स। इसमें कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आपके सारे टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशंस हैं, आपका ग्रुप्स है, ये सारा आपका परम्यूटेशन ग्रुप्स है। सो सारा ये आपका ग्रेजुएशंस में कवर हो जाएगा। रिंग, आइडल्स, प्राइम, ये आपने सारे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं। पॉलिनोमियल रिंग है, ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। एंड अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी है, रिंग है या फील्ड है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। सो यूनिट थर्ड में आपके आता है ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, एनए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, लीनियर इंटीग्रल है, या और क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी आपकी थ्योरम्स हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओडी का सिलेबस है, ये आपके लिए सारा ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें से सारा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीडी ही, इसमें से भी आपका सारे के सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली जो स्टूडेंट है वो एनए को स्किप करते हैं यूनिट थर्ड से, वो सिर्फ ओडी करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन या लीनियर इंटीग्रल करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप पीडी कर सकते हो। ये चार के चार मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनए अगर आप स्किप करते हो तो भी ठीक है, स्किप ही कर दीजिए। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट हो, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इसके अंदर भी बहुत ही कम टॉपिक्स हैं।
एंड जो यूनिट 3 के अंदर जो आपका सारा का सारा सिलेबस वो आपका अप्लाइड का सिलेबस आता है एंड इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, इसमें भी आपको सारे के सारे टॉपिक्स ही कवर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यूनिट 3 में से अगर ओडी करते हो एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये करते हो एंड लीनियर इंटीग्रल करते हो तो आपके लिए इतना इनफ है। एंड प्लस आपका पार्ट ए हो जाता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है, जो हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। एंड ये आपका पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है, जिसकी वेटेज आपकी बन रही थी 30 मार्क्स की, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड 15 आपको अटैम्प्ट करने हैं। सो इसमें जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपका नंबर्स है, समेशंस है, साइक्लिसिटी है, जीसीडी एंड एलसीएम है, एक्सपोनेंट है, डिविजिबिलिटी है, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एवरेज का हो गया टॉपिक, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट है बहुत, ट्रेन्स है, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड वेन डायग्राम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो पार्ट 1 के लिए हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस है, लॉजिकल पजल्स है। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न्स मैथ में है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, लोगरिथम है, अलजेब्रा है, स्टैट है, ये मॉडर्न मैथ के अंदर आता है। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सबके बारे में आपको डिस्कस करना है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में आपका जैसे लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटर्स हैं, ये सर्कल्स हैं, पॉलीगन्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। सो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपको ये परसेंटेज कर लोगे इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, या आप टाइम स्पीड कर लोगे सिर्फ इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके ये सारे ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो आपको सारे टॉपिक्स करके जाना है। थैंक यू।